विष्णु पुराण हमें बताता है कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न दिन और न रात, उस शून्य में केवल जल ही जल था। उसी अनंत जल के ऊपर एक विशाल शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे थे भगवान विष्णु। हजारों वर्षों की इस नीरवता में अचानक ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए कमल के फूल पर। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता बने। लेकिन सवाल यह है, क्या रचना करना इतना आसान था? जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की चेष्टा की तो उन्हें अंधकार ने घेर लिया। वह असमंजस में पड़ गए, कैसे और कहां से शुरुआत करें? तभी एक आवाज गूंजी, ध्यान करो और सत्य की खोज करो। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु की थी। ब्रह्मा ने ध्यान किया और तभी उनकी आंखों के सामने प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम प्रकट हुए। इन गुणों से धरती, आकाश, पवन, अग्नि और जल की रचना हुई। धीरे धीरे यह संसार आकार लेने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, असुर शक्तियां भी जन्म लेने लगीं। उन्होंने देवताओं को चुनौती दी और बार बार संसार में असंतुलन फैलाया। तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया। कभी वामन बनकर असुर राजा बलि का घमंड तोड़ा, कभी नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा की, कभी राम और कृष्ण के रूप में अधर्म का विनाश किया। हर अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जब संसार पर संकट आएगा, तब तब विष्णु स्वयं या अपने अवतारों के माध्यम से संतुलन बहाल करेंगे। और यही है विष्णु पुराण का गूढ़ रहस्य। सृष्टि की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक हर पल भगवान विष्णु ही उसके रक्षक और पालक बने रहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगली बार जब संसार संकट में होगा, तब कौन सा अवतार प्रकट होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं विष्णु पुराण की और गहराई से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।